I was like out of my mind, and I don't know where I got this strength. I tried to save her. I tried to cut that thing. मैं इतना ज़्यादा डिवास्टेटेड था उस वक्त और वो मेरे गोद में थी, और ये सारे मंज़र एक बहुत ही दर्दनाक मंज़र होता है ज़िंदगी में, खौफ का मंज़र होता है। ऐसा लगता है कि आप किसी नर्क में हो, आप अपने माशूका को अपने गोद में मरते हुए देख रहे हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। फिल्मों में हम लोग देखते थे कि कोई मर जाता है, और यू नो दैट इन फिल्म्स यू हैव सीन दैट व्हेन इट हैपेंस इन योर रियल लाइफ इट इज़ मोर पेनफुल। बहुत सैड। और उसके बाद ये मीडिया ट्रायल, जिसके वजह से मेरी ज़िंदगी में मुझे उठने का मौका ही नहीं मिला, पर्पसलेस हो गया ना मेरा लाइफ। बेशक वो मेरा ही घर था, वो और उस घर में वो आई थी रहने के लिए बिकॉज ऑफ हर प्रॉब्लम्स विथ हर पेरेंट्स, एंड the problems were so serious that she was not willing to stay with them. बट फिर भी था, मिसमैनेज था। मतलब समझो, आई कैन गिव यू द स्मेरेस्ट ऑफ एग्जाम्पल। समझो स्मॉल EMI of 5,000 not been given from 7-8 months, and all the loans were in her name, and the money was managed by mother, and mother was in father's control. ढाई महीना तक जो नौटंकी किया काम्या ने, तो आपको पता है ना, मैं काम्या का जो डिफेमेशन केस भी मैंने किया है, 1 करोड़ का किया है। फेयर इन आवर कल्चर, जहाँ हम हर हर महादेव और जय श्री राम और चीज़ों को मान्यता दे रहे हैं, क्या ये वे ऑफ सक्सेस सही है? Don't blame her to ruin your career, bro. You never had a successful career before or after. He and her wife used Pratyusha money and killed her. Nobody knows you, dude. Urfi rightly said your place is in jail. I don't know why you are still free. May you suffer hell in this life. आज इंटरव्यू के सिलसिले में मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है उनका नाम है राहुल राज सिंह। राहुल, स्वागत है आपका। सर थैंक यू। क्या चल रहा है आजकल, कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल? आजकल ज़िंदगी में वापस आके फिर ज़िंदगी है मेरी, मैं ज़िंदा हूँ, इसका एहसास हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ज़िंदा रहते हुए भी मैं अपने आप को ज़िंदा नहीं समझता था, और आज मैं अपने आप को ज़िंदा समझ रहा हूँ कि मेरा एक मकसद है। आई हैव अ लाइफ एंड आई कुड डू दिस बिकॉज ऑफ द सच्चाई, जिसको आप लोग बोलते हैं, जिसको सच मानते हैं, जो सच होता है, सच ईश्वर होता है, और वो मेरे पास था, और इसीलिए शायद वही सच दोबारा बोला, नहीं अब तुझे मरना नहीं है, नाउ यू हैव टू बी, यू नो, द थिंग्स हैपेंड, एंड यस ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी सैड थिंग व्हिच हैज़ हैपेंड इन माय लाइफ। आजकल बहुत इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ, when you break from your emotions, you are just not a person, alive but dead. क्या हुआ था एक्चुअली 1 अप्रैल 2016 को? आप इस बारे में बातचीत कर चुके हैं, बहुत लोगों ने बात करी है, आपने भी बात करी। अरे यार, एक आशिक की एक फिल्मों में हम लोग देखते थे कि कोई मर जाता है, और यू नो दैट in films you have seen that when it happens in your real life it is more painful. People cry there and निकल जाते हैं, भूल जाते हैं, पर जिसके साथ वो बीतता है वो बहुत ही मतलब एक सैड होता है, बहुत सैड होता है। और उसके बाद ये मीडिया ट्रायल, जिसके वजह से मेरी ज़िंदगी में मुझे उठने का मौका ही नहीं मिला, पर्पसलेस हो गया ना मेरा लाइफ। जो प्लान था वो पूरा प्लानलेस हो गया। देयर इज़ नो प्लान इन माई लाइफ, everything was a set plan. I was also as shocked as the people out there in the world that somebody can do suicide, something like that. It has never happened in my life before, and I have not seen all these things before. So और मेरे लिए उसका ज़िंदा रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। I always wanted her to be alive for with me forever, and the blame came onto me. It was very hard to take all this thing from people. प्रत्युषा को लेके ना, मीडिया में जो आपने बोला ना, मीडिया ट्रायल, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें बोली गई, बहुत सारे लोग बीच में इन्वॉल्व हुए। बहुत बार हम बोलते हैं ना कि फ़ायदा उठाने की भी लोग कोशिश करते हैं खुद को बनाने के लिए, जिसमें कोई और बहुत बार पिस जाता है,
बहुत बार नहीं होता है। कहीं पढ़ा था मैंने कि बोला गया था कि फ्लैट पे ही उन्होंने सुसाइड किया और उनका डेड बॉडी मिला सीधे। कहीं बोला गया कि वो जा रही थी अस्पताल में, तब उनकी मौत हुई ड्यू टू हॉस्पिटल प्रोसीजर पूरा लेट हुआ। क्या हुआ एग्जैक्टली? और आई थिंक आप पहले इंसान थी जिन्होंने उन्हें देखा था उस वक्त। बेशक वो मेरा ही घर था, हम्म, वो और उस घर में वो आई थी रहने के लिए बिकॉज ऑफ हर her problems with her parents, and the problems were so serious that she was not willing to stay with them, so she came to stay with me in my house. So it was my house, so definitely I will be the person there. It is my place. And when I saw her first, it was not me who saw her first. Basically, I was the second person who saw her. The first person was the guy who was my neighbor's servant, who used to stay in my neighborhood. When I was trying to break the lock because I was not been able to open the lock with the key. So लगभग किस वक्त की बात है ये? शाम, दोपहर, सुबह, करीब करीब टाइम? 3:34. ओके। And she just called me say around 15-20 minutes back, half an hour back maybe, yeah, that I'm not feeling well and मुझे I am going to end my life. पहले तो मुझे लगा कि वो अप्रैल फूल है, एंड एक दिमाग में आया था 1 अप्रैल है ना। सो बोला यार पका मत मुझे भी, यू नो, आई वाज जस्ट दीज आर द कन्वर्सेशंस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द थिंग, द बेसिक थिंग व्हाट आई वाज अबाउट दैट, एंड देन आई सेड कि इफ यू आर फीलिंग समथिंग बैड आई विल गेट सम फूड एंड कम होम, आई विल नॉट गो फॉर वर्क. And before I could talk to her, she cut the phone. Then I kept calling her, but she did not receive the call. So that made me feel कि maybe she has got hurt, or I don't know, she's fell down. Why? वो कुछ भी हो सकता है बॉस. क्या वो है गुस्से से घर से निकल गई? I don't know what. Why was she sad? Or so she was in anger. She was more than sad. She was in anger. So the anger was, I came to know, I used to know that her parents में उसके जो father है बाप, so he used to be abusive because he used to drink a lot. That was also in media, that everywhere. True, correct. He was even drunk, I heard, in her funeral and all, something all that. I don't know. These are all things I also heard, and I used to know that he used to drink a little more than a limit. So after drinking so much, people get abusive, and you know how it is. कभी आपको ये पता लगा कि हाथापाई जैसी भी कुछ हुई है घर पे? हो भी सकती है यार. I don't know. Abusive person can push you. You can. It can happen. And you know, more or less, what more important is when it is coming from a father. When a father is abusing, what are abuses made of? A sexual part. हम जो भी माँ की गाली देते हैं, वो गालियाँ बनती किससे है? हम एक औरत का सेक्सुअल पार्ट को लेके हम लोग मजाक उड़ाते हैं. बिल्कुल. और जब एक बाप अपनी लड़की से ऐसी बातें करता है तो इट फील्स वेरी हर्ट, आई थिंक, बिकॉज टुडे आई एम ऑल्सो अ डॉटर्स फादर, एंड आई फील इफ आई से समथिंग लाइक टू हर, एक लड़के को तुम फिर भी बोल सकते हो, मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बट स्टिल व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम अ फादर, द अब्यूजेस which carries on for a long time is not something which is very, it should be very painful, I think, you know. And taking this kind of step, सुनते जब फादर बोलते हैं, and when she used to love her father, daughters love the father more, and when it is used to come from her father, ज़्यादा पेनफुल होता है. So instead of getting into a right investigation and getting those all the phone records which we have after 7 years of my life, the case would have gone to a different tangent. Today I am fighting for my survival, where I am nowhere. She was the last one called me. I got anticipatory bail on that but before getting the anticipatory bail, everything was devastated because of those people talking in media.
Media also started broadcasting it without investigation. They started showing everybody's whatever they are saying. They are saying right, they are saying no, nobody scrutinized. So how do you think this is good on somebody's part? It has been a very traumatic effect. आपने जिन चीज़ों की बात करी, मीडिया ट्रायल की बात करी, आपने फैमिली की बात करी, मैं उन पे भी आऊँगा, बात करूँगा, लेकिन दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं क्रोनोलॉजी में थोड़ा चलना चाहूँगा। शाम को आपके पास फ़ोन आया, आप बात करी, उसके बाद आपने कॉल बैक किया, फ़ोन नहीं उठे, आप घर आए। हाँ, that guy चाबी- who was my neighbor, Correct, he saw जी। her first. He was like so much in fear that he opened the gate. Somehow होता है ना वो हाथ जी 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 और खोला और हम लोग तोड़ ही रहे थे उसको, तो हम लोग तो रुके हुए थे कि घुसेंगे। और when I saw, I was like out of my mind and I don't know where I got this strength. I tried to save her. I tried to cut that thing from that locksmith. He was there. He trusted me. He knew me from a very long time. हमारे यहाँ you know in bachelors when you are like you know going out, चाबियाँ खो जाती थी बहुत बहुत होता है, बिल्कुल। बहुत होता है। तो ये जो लॉकस्मिथ था, इसका नंबर हमारे पास सेव था, तो वो बहुत दिनों से जानता है कि एंड ही न्यू मी, सो ही ओपनड इट, he cut that thing. I tried took out that thing from there and I started to put some water and started pushing. Well, what the hell have you done? Whatever I've seen in films and I know from my experience, I tried to do that, but I think it was not in my control. So I asked my driver to get the car. और हम लोग लिफ्ट से उसको उठा के गाड़ी में लेके जाके उसको कोकिलाबेन हॉस्पिटल उस लेके वक्त तक गए। सांसें चल रही थी। हम तो माउथ, देखिए मैं इतना ज़्यादा डिवास्टेटेड था उस वक्त, और वो मेरे गोद में थी, और ये सारे मंज़र एक बहुत ही दर्दनाक मंज़र होता है ज़िंदगी में, खौफ का मंज़र होता है। ऐसा लगता है कि आप किसी नर्क में हो, आप अपने माशूका को अपने गोद में मरते हुए देख रहे हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आई वॉज फीलिंग, आई टू ऑलवेज फील प्राउड अबाउट माई सेल्फ कि आई एम गुड, if I'm tall, I'm working out, I'm making it out. If my father and parents are believing me, I am justifying it. I used to do everything in my control. The life was in my control. I know when to go to gym, I know what is going to, when I go to temple, पूजा करना है, I was, everything was like set. गाड़ी है, ड्राइवर है, घर जाना है, आना है, पार्टीज करनी है और घर आना है और भगवान को थैंक यू बोलना है। एक इंसान का ज़िंदगी इतना ही होना चाहिए। और जब वो हो रहा था, वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था ना, छूटता है ना आपके, आप वो अलग ही चीज़ होता है। हाँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। 4 बंगला सिग्नल आया, अंबानी हॉस्पिटल ने शमीम को बोला यू टर्न मत ले, तू डिवाइडर से टर्न, बड़े स्कॉर्पियो के चक्के बड़े बड़े होते हैं, मेरे थोड़े से और बड़े थे, तो क्रॉस करके नो यू टर्न, मतलब जहाँ से आउट गेट है ना इमरजेंसी का, वो हम आउट गेट से हम लोग ने गाड़ी घुसाया। आप समझ रहे हो how badly I wanted her to go to the hospital. I took her, I started shouting in that lobby of emergency and said ki I want the doctor immediately, this and that. She's a very big actress, something happens to her, I'll fuck your hospital and all. तुम लोग तुरंत आओ, call the senior doctor, whatever I knew in my capacity I was doing, sir. And then when the doctor declared that she is no more, she is not in our world anymore, I was like fucking shit man, अब क्या, ये क्या हो गया, मतलब हाँ, मैं तो समझ में कुछ भी नहीं, it was a different state of mind. And doctor said कि they have called the police and all. Then I said कि then the thing came. I was there for like 2.5 hours. मैंने भी खाना नहीं खाया, तो उसका अंकल वहाँ पे पहुँचे, तो मेरे दोस्त बोला वो उसके अंकल आ गए हैं, तू क्या कर सकता है, तू एक नॉर्मल सा उसका बॉयफ्रेंड दोस्त था, तू क्या कर सकता है, व्हाट कैन यू डू, यू कांट सेव हर। आई ट्राइड टू ब्रेक द हॉस्पिटल। मैं बोला तुम लोग लेट किए, तुम लोग लेट आए, बिकॉज लगभग कितनी देर रहे वहाँ आप हॉस्पिटल पहुँचने से? देखिए वो लोग ने तो बहुत कोशिश किया, पर देखिए वो सब कोई, किसी को तो पता नहीं था वो ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, तो वो लोग उनसे जितना हो पड़ा वो किए। नहीं बिल्कुल, मैं उस पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ वो टाइम ड्यूरेशन जानना चाह रहा हूँ, लगभग कितनी देर, 10 मिनट 15 मिनट का? क्या कि आप हॉस्पिटल पहुँचे और उसके बाद जब डॉक्टर्स ने डेथ को डिक्लेयर किया, वो बीच का ड्यूरेशन बहुत 15-20 मिनट 25 मिनट बाद। ओके, आई वाज पेसिंग इन दैट थिंग,
was calling my friends कि भाई ऐसा उसने, जिसके साथ हम लोग 2 दिन पहले थे, हम लोग तो 2-3 दिन पहले शायद गुरु देवीना के पास थे, फिर एक मेरा फ्रेंड है अभिषेक मजूमदार, वो एडवर्टाइजिंग में है, वो उसके साथ थे। तो जो भी लास्ट फ़ोन कॉल्स में थे मेरे, I called them, बोले कि fucking come to the hospital, something has really happened bad. There was a girl who was there with us till the last morning. I called her up. So she said कि what happened? I said कि Pratyusha tried to, that point of time she was not declared. So she said like nothing will happen, you don't worry. बोले why it cannot happen because of you, because I asked her in the morning कि I love Rahul very much, we are planning to get married and all to me. I said okay, now Rahul is also going to be married. So वो मुझे फ़ोन पे बोली, I was in hospital that point of time, and she said कि I know it is not for me, why the fuck then why did she do? Oh my God, she got scared. कोई मतलब मुझे और डरा रही है वो, मतलब अच्छा वो मेरी गाड़ी भी उसके पास थी. My one of the car, I had 2 cars, so I gave one चाबी to her to go in the middle of the night. That point of time in that Goregaon thing, the taxi and all used वो बहुत कम होता था. वो अभी डेवलप हुआ है, बांगुर नगर का जो वो एरिया था. हाँ, तो आई सेड टू टेक माई कार, आई टेक इट फ्रॉम यू टुमारो, तू लाके छोड़ देना घर पे, और फिर शमीम आएगा तो ड्राइवर को भेज के गाड़ी मंगवा लेंगे. यू टेक योर कार. शी वॉज नॉट ड्रंक एंड ऑल. तो पार्टी मतलब गपशप बातचीत, बिल्कुल. हमेशा वो नहीं होता है कि आदमी पीता ही है. आपके और प्रत्युषा के रिलेशन के बारे में उसके परिवार को पता था, उनके फैमिली को पता तो था? उसके पहले तो मैं 1 महीना उसके घर पे ही था, प्रत्युषा के घर पे था. मेरा घर शिफ्टिंग हो रहा था, मैं होटल बुक किया था, पर 10-15 दिन तो था उसके यहाँ पे मैं. और आप दोनों के रिलेशन से उनकी फैमिली ओके थी? ऑब्जेक्शन था उन्हें? बहुत अच्छे थे वो, शुरू में बहुत खुश थे, जब तक ना मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग इसके साथ क्या फंसी पड़ी है, क्यों ये डिप्रेशन में रहती है, उसको वो काम कर रही है, ये कर रही है. अभी तो मिल गया था काम, तो काम मिलने से पहले, उस ससुराल सिमर का मिलने से पहले, व्हेन आई मेट हर, शी हैज डन बालिका बधू एंड बिग बॉस एंड ऑल एवरीथिंग. वी वर नॉट, वी यूज्ड टू नो ईच अदर, बट वी आर नॉट फ्रेंड्स ऑल्सो. इट्स लाइक जानना और दोस्त होना अलग बात होती है. बिल्कुल. 1-2 बार बात किए थे उस वक्त, जब काम मिलने से पहले. शी one day I saw she was like not in her mind and all. Then she started saying that I'm going to Jamshedpur since we don't have any work and all, but I don't want to share my personal thing with my parents. I just know you. और ये सब करते करते पता चला कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में है, and that is also one of the issue, that the stress was there in her head. But I don't think so. The thing which can take a person's life, it is has to be emotional, and when it's coming from a father, the abuses and all, वो लड़कियों को पूरा ही तोड़ देता होगा. It has to be an emotional. Finance तो चलो हो जाता है, ऐसा कोई था नहीं कि 10 करोड़ का कोई लोन था, बट फिर भी था, मिसमैनेज था. मतलब समझो, I can give you the smarest of example. समझो a small EMI of 5,000 not been given from 7-8 months. ओके. 5,000, 25,000 वाला तो दिया ही नहीं है, 5,000 वाला भी नहीं दिया. And all the loans were in her name, and the money was managed by mother. Okay. And mother was in father's control. Whatever I made out in those days of staying with her, when I saw him drinking, नशा में रहता था वो बंदा हमेशा, सुबह भी, शाम को भी, morning also, night also. And then when we came to know, then we started knowing that he abuses and he takes her, throws her out of her house in the middle of the night and all. She's told me, ये सब करते हैं वो, तुमको नहीं पता अंकल का, तुम इतना बड़ाई कर रहे हो. I used to always say good about him. अरे अच्छे हैं, वो करेंगे, काम करेंगे, वो देखना हम लोग, you know. जब उसने मुझे बताया कि you know he did all this thing, then I said कि यार ये तो गलत है यार. And then one day she used to wear some ring in her, that was the day when I came to know about the entire thing. Until then, about the financial mess, then she was
a ring which was not missing in her this thing, and I that ring I has always praised her कि ये अच्छी लगती है. हाँ. So then she started crying and all. She said कि you know, and I was talking on the phone with her then कि यार तेरा रिंग नहीं था वो कहाँ. कि अरे यार वो मम्मी ने वो कर दिया. मतलब क्या कर दिया, मतलब कि यार was crying and all. मतलब तुम रो क्यों, कैन यू कम टू माई हाउस नाउ. इट वॉज 2-3 बज रहे थे रात को. देन आई वेंट टू हर हाउस एंड देन आई कॉल्ड आंटी. मतलब आंटी व्हाट इज़ दिस. देन शी वॉज वेरी एंग्री कि हाउ कैन यू से ऑल दिस थिंग टू हिम. ओके. हाँ, ऑल द शिट थिंग्स मैन. और तो ये सारी चीज़ें तोड़ने के लिए तो बहुत होती है. मतलब एक टूटने में 10% का हिस्सेदारी होता है पैसा. टूटते फाइनेंशियल क्राइसिस से मैं भी गया हूँ यार. अब तो जाके जीने लगा, मैं काम ही नहीं करता था. तो वर्ल्ड अगेंस्ट था, क्या काम करेंगे हम. हमें सब लोग जज कर रहे थे उस वक्त. राहुल राज सिंह प्रत्यूषा का बॉयफ्रेंड बन चुका था खाली. मैं एक किस्से कहानी गपशप चाय टेबल की बात बन गया था मैं. लड़कियां एग्जाम्पल देते थे प्रत्यूषा की. वो छोटे छोटे शहरों में ये इतना ज़्यादा वो हो गया. मतलब इतना आदमी फेमस हो जाता है सुसाइड करने से. तो मतलब जीते बालिका बधू से ज़्यादा फेमस वो मरने के बाद हुई. 2.5 महीना तक जो नौटंकी किया काम्या ने. तो आपको पता है ना, मैं काम्या का जो डिफेमेशन केस भी मैंने किया है 1 करोड़ का. 1 करोड़ का किया है. अभी उसके ऊपर किया करने का कारण ये था कि बोला तो सब लोगों ने था. विकास गुप्ता ने भी बोला था, पर इसने थोड़ा सा हद ही कर दिया था. इसने एक शॉर्ट फिल्म बना के उसको मेरे इसके साथ रिलेट कर दिया था. हम कुछ कह ना सके. हाँ, है ना. और कोर्ट से ऑर्डर लाए थे हम लोग to do the stay in the film. The court gave a stay not to release the short film, but they still released it. Contempt of court किया. और प्लस तो शॉर्ट फिल्म जब वो जिंदा थी तब तो रिलीज़ नहीं करी. डेथ एनिवर्सरी में रिलीज़ कर रही है. चल कर ले. उसको इंटरव्यू में ये भी बोल रही है कि दिस इज़ लाइक आई नेवर थॉट कि दिस विल वन डे बी हर रियलिटी. तो कोर्ट कचहरी पहुंचने से पहले कभी काम्या से सीधे बात करने की कोशिश की. क्या करो उससे कॉल बात. मैसेज. नहीं वो उसको बात करना चाहिए था मेरे से. जब उतनी अच्छी दोस्त बन रही थी वो. जब प्रत्यूषा का डेथ हुआ था उसको आना चाहिए था ना मेरे पास. पूछना चाहिए था ना उसको क्या हुआ था बोल. उसने कैसे बोल दिया कि मैंने किया है. और वो थी क्या वहाँ पे. था तो मैं बोलता पुलिस को क्या हुआ था नहीं हुआ था, इन्वेस्टिगेट करता. ये लोग ने तो सारे फॉल्स केस बना दिया. बट कभी ये लगता है कि जैसे प्रत्यूषा के पापा मम्मी ने भी आपको ही मेन उसमें रखा. हाँ, तो क्यों नहीं रखेंगे ना. तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ ना. होता तो गालियाँ सब निकल जाती ना. मेरा भी निकलता, उसका भी निकलता. बोला भाई मेरे उसके साथ निकालो. मालूम पड़ निकला है ना सब कॉल रिकॉर्डिंग में. गालियाँ दे रहा है मेरे पास. सब कोर्ट में भी सब एविडेंस जमा किया है. सब 7 साल लग गया. बोला तो आपको स्टार्ट में ही बोला ना. करेक्ट. बट आपको लगता है कि मीडिया ट्रायल की वजह से आप भी आज भी लोग आपको ही जिम्मेदार मानते हैं. मैं आपका पोस्ट देख रहा था आपने अभी जो 1 अप्रैल को किया था प्रत्यूषा के लिए. उस पर कॉमेंट्स थे, डोंट ब्लेम हर टू रून योर करियर ब्रो, यू नेवर हैड अ सक्सेसफुल करियर बिफोर और आफ्टर. He and her wife used Pratyusha money and killed her. Nobody knows you, dude. Urfi rightly said your place is in jail. I don't know why you are still free. May you suffer hell in this life. देखो कितना नुकसान किया. 1 करोड़ का नहीं, मुझे 50 करोड़ का करना चाहिए था कम से कम. लेकिन वो कोर्ट फीस भरने को उतना पैसा नहीं होता ना. आप जितना का करते हो ना उसका कोर्ट फीस एक सर्टेन परसेंटेज भरना पड़ता है. 20 या 30% कुछ. 4-5 लाख रुपए आपको लग जाता है 1 करोड़ में. अलॉन्ग विद द लॉयर. 50 करोड़ का करता तो कितना लग जाता. इसने तो भारी नुकसान किया है ना. इसने जितना नुकसान करवाया देखो ना आपके सामने तो है. करेक्ट. उर्फी बीच में कहाँ से आ गई इन सारी चीज़ों में. तो उसको अभी उर्फी आ गई. उर्फी को टांग अड़ाना. ये लोग क्या बोलेंगे उर्फी. और ये जो तरीके से सक्सेसफुल लाइफ में आज बोलते हैं हम सक्सेसफुल हैं, वो क्या तरीका सही है.
वो तरीके से सक्सेसफुल बनना क्या सही है? मैं आप सबसे यही पूछना चाहता हूँ। नहीं चलो सक्सेसफुल हो गई, इससे क्या होगा? प्रेरणा मिलेगा लोगों को, और 4-5 लड़कियां आएंगी इस तरीके से। ये पूरा एक तरीके का एक रास्ता बनता जा रहा है सक्सेस का। इज इट फेयर इन आवर कल्चर, जहाँ हम हर हर महादेव और जय श्री राम और चीज़ों को मान्यता दे रहे हैं? क्या ये वे ऑफ सक्सेस सही है? हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, क्या ये आप एक जन को सक्सेसफुल बना के, क्या ये हमारे हिंदुस्तान में, इन दिस प्लेस वे वी आर लिविंग, ये हमारे मीडिया के थ्रू जा रहा है? इज़ इट व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट इट? हमें लोग क्या सोचते हैं अब्रॉड में? कि आप सोच सकते हैं, एक तरफ आप जय श्री राम बोल रहे हो और एक तरफ उर्फी का वीडियो आप लोग, और इस तरीके का एक रास्ता बनता जा रहा है, उसको करोड़ों रुपया मिल रहा है। तो इसको देखा देखी कितने लोग आएंगे? आप देखो, हु स्टार्टेड इट? हु स्टार्टेड इट इन द रोड? ऑफ कोर्स. So things are, you know, this thing in India is not fair. Maybe we are too busy in other things in life, but ये बहुत ज़रूरी है. बट जब ये सोशल मीडिया पे, जैसे उर्फी ने जो भी स्टोरी डाला, रिएक्ट किया, आपने फिर बात नहीं करी या उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आया? नहीं. क्योंकि वो सर्कस वाली चीज़ जो शुरू हुई, फिर रिएक्ट हुआ, तो वहीं पे ख़त्म हो गया, या उसके बाद भी वो चीज़ बहुत बढ़ी? उतने मैसेजेस आए होंगे उसके वहाँ पे, फिर तो ब्लॉक वॉक कर दिया हम लोगों ने. आई ब्लॉक टीच अदर. वाई टू गेट इनटू डर्ट यार? जो मुझे लगा मैंने बोल दिया. उसके बाद तुम्हारे कितने पेड मैसेज वाले हैं और कितने कराते रहो सबसे मैसेज, दिलवाते रहो मुझे गाली. ये सब वर्चुअल चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? और ये सारे इनके एक गैंग होता है सर. ये सोशल मीडिया इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. आई डोंट वांट टू बी डाला है आपने काम्या की तरफ से कोई रिप्लाई कुछ कैसा? नहीं, हम लोग ने डेफेमेशन डाला है. डेफेमेशन में हम लोग ने कोर्ट में सब चीज़ बताया है. जो चीज़ काम्या ने पहले मेरे बारे में बताई थी बिफोर रिलीजिंग द शॉर्ट फिल्म ऑल्सो. द इंटेंशन ऑफ काम्या वॉज नॉट फेयर. इट वॉज अ डेफेमेशन. And that is why we are here. We have given her. Then she has said, I had a 9-year-old bacha. Where is that bacha? That is why they were trying to make stories and make a building, a story. समझ रहे हो? एक माला एक कहानी चला. राहुल का 9 साल का बच्चा था. कोई कहाँ से मेरे फेसबुक से किसी मेरे भाई के शादी में एक लड़की को मैं गोद में लेके फ़ोटो, कोई मेरी बहन की बेटी होगी, कोई भी हो सकती है, वो फ़ोटो को दिखा के वो मीडिया में चलाया. कुछ नहीं बोला मैंने. और दावा क्या किया जा रहा था कि वो आपका बच्चा है? मेरा बच्चा. किससे? लेकिन अब वो सब चीज़, अब किससे, यही तो सवाल है. ये तो फिर आप जाएगा ना, किससे के लिए एक और दिन आएगा मीडिया फिर उससे पूछने के लिए. फिर एक और किस्सा उस दिन बना देंगे. तो ये किस्सा छोड़ के एक और किस्सा कि मेरे पास वीडियो है, राहुल मारता था उसको. छोड़ो बोलने दो. जब उसने शॉर्ट फिल्म बनाया तब हम लोग ने बोला कि अब भाई, अब जो लपेटे में लेना ही है तो फिर लेना ही है, क्या कर सकते हैं. मैं एजाज बोला, कुछ बोला किया, मैं मर्डर है. मेरा दोस्त जैसा था वो अगर आके मुझे बोल देता कि भाई मेरे को ऐसा लगा था, ऐसा है नहीं, तो भाई मैं तेरे साथ हूँ. उसके भी दोस्त थी प्रत्युषा, साथ में जैसा भी है वो, उसको बोलना चाहिए था कि. तो ये सारे लोगों ने आके कभी नहीं बोला. मर्डर नहीं था ना, सुसाइड था ना, उसका क्लेम गलत था. तो ये सारा नरेटिव चला. तो आई बिकेम अ मर्डरर ऑल्सो, आई बिकेम अ दिस ऑल्सो, आई बिकेम दैट ऑल्सो, आई बिकेम सो मेनी पर्सन इन वन डे. फिर तो अब मैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ये सिर्फ निरूषा और ये काम्या पंजाबी. निरूषा का तो कोई मतलब ही, वो प्रोड्यूसर थी तो वो है. काम्या पंजाबी वॉज द नरेटर ऑफ the thing, and she was the person who was saying it in the media कि when we made it, that was the point when we took her to the court and filed a defamation. So now what is happening is she is not been able to give those replies. We have given date wise, किस दिन में ऐसा बोला.
तो नाउ वी वांट हर टू गेट एवरीथिंग इन द कोर्ट. लीगली अगर मैं पूछूं तो कि उसको exactly time ले रही अभी है वो. क्या चल रहा है कोर्ट अभी में? एविडेंस हम लोग ने फाइल जो किया है ना, तो दे हैव टू रिप्लाई बैक. और कितना टाइम हो गया ये फाइल किए हुए? 3 महीना हो गया. उसमें से 3 डेट आ चुके हैं, उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया है. अभी नेक्स्ट डेट जो आएगा उसमें हम लोग वी विल से कि सर दे आर पर्पसली डिलेइंग इट. एंड इंडियन जुडिशरी इज़ वेरी strict on all this thing. They know who genuinely cannot come and who are purposely doing it. So now I have to wait and see where is my child, that 9 years old child. अभी वो 18 साल का 19 साल का हो गया होगा. और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने कहा है, मैंने मारा है, पीटा है और सारी चीज़ें की, उनको सबूत देना होगा. ऐसे नहीं बोल सकते ना आप किसी के ऊपर तक क्या. और आज भी उन सब चीज़ों का जो आपकी पर्सनल लाइफ है उस पर असर पड़ता है. आपने बेटी का जिक्र किया, वाइफ का जिक्र किया, फैमिली का जिक्र किया. हाँ बहुत. अरे वो अब तो हम तो बोलते थे भाई बताना ही मत, तूने शादी वादी कर लिया है मुझसे, तू क्यों शादी कर ली मुझसे. आई टू से हर व्हाई यू गेटिंग मैरिड टू मी, आई यू मैरिंग अ रॉन्ग पर्सन. क्या जवाब? मुझे लगा था कि 2-3 महीने में छोड़ के चली जाएगी 100%. इसका पागलपन है ना, ये ख़त्म हो जाएगा. मुझे पता ही नहीं था कि इतना लंबा चल जाएगा, ये सब हो जाएगा. मैं तो कितना बार बोलता था कि तू जा छोड़ के, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर. एक्चुअली पता है क्या मैं बताऊं, मैंने ना कभी सोचा ही नहीं ना कि वो शी इज़ नो मोर. तो कभी भी ऐसा टाइप का वो हुआ ही नहीं, समझे, कि वो नहीं है तो उसकी फीलिंग्स. अभी आप पूछ रहे हो ये सवाल तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो तो मतलब. और वो सारे लोग जो फोटोग्राफ्स एंड ऑल, वो जो फोटोग्राफ्स हैं पुराने, कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मीडिया में नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं. वो सारी चीज़ें देखता हूँ कभी कभी. क्या करूँ देख के. ज़िंदगी में मौत आती है, उस तरह से आई, उस एज में आई. I was 29 then. So वो सारी चीज़ें तो है ना सर. सुशांत सिंह राजपूत के केस को कभी देख के कुछ ऐसा लगता है सेम हुआ नहीं हुआ? नहीं, वहाँ पे भी रिया को वो किया गया ना, कन्विक्ट किया गया कि तुम्हारी ही वजह से सब हुआ है. एक्चुअली मेरे टाइम में ना इतना बड़ा बवाल जो हुआ था ना, वो पहला था. उस समय यूट्यूब और ये पहले आया था. इट वॉज 2016 when all these things started coming. तो उस वक्त बहुत बवाल हुआ था. रिया के केस में शोभिक का भी नाम आया और बहुत बड़े बड़े लोगों का भी नाम आया. आई वॉज द ओनली टारगेट. मैंने ये भी सुना है, जो भी बात भी कर रहे थे एक आध जगह भी, कि प्रत्युषा का बहुत सारा पैसा लोगों के पास था जो आज तक लौटाया नहीं है, जिसमें काम्या पंजाबी भी शामिल है. आपकी जानकारी में ऐसा कुछ? हाँ, उन्होंने उनको कुछ 2.5 लाख रुपए के करीब दिया था. when I think she needed that money and which she promised to return it back, because everybody knew that she is not a crorepati na. Everybody is from the same fraternity. She was doing little better than her, so she could have helped. तो ऐसा होता है हमारे में. But she never returned that money. When she called her few days before her death कि take that amount and give it to the car loan guys, तो वो नहीं वापस किया उसने. और एनी क्लू कि वो पैसा आज तक प्रत्युषा के घर वालों को मिला या नहीं मिला वापस? घर वालों से क्या लेना देना है. लोन उसका था, लोन उसको देना था. आज तक उसके नाम पे लोन पेंडिंग है ना. वो लोन अभी तक पेंडिंग है जो प्रत्युषा के थे. तो उसके लोन कहाँ दिए गए? ओके. प्रत्युषा के मरने से सबसे ज़्यादा पैसे का फ़ायदा किसे हुआ? उसके पेरेंट्स को हुआ ना. वो लोन नहीं देना पड़ा ना. इनफैक्ट मैंने सुना था कोई इंश्योरेंस भी है जो उनको मिलने वाला था, वो भी शायद उन्होंने क्लेम किया था. बट दे वांटेड टू मेक इट अ मर्डर केस मोर बिकॉज सुसाइड केस में इंश्योरेंस नहीं मिलता है. हाँ. सो दिस पीपल हैव फिल्दी माइंड यार. दे आर putting that thing in till late also. और जो सोशल मीडिया या जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, ट्रोल्स जिन्हें बोलते हैं,
उसका फ़र्क पड़ता है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अभी आप जितनी ये बातें कर रहे हो ये सब आपका बिग बॉस न्यूज़ में बने रहने का एक वो बिग है। बॉस में आने के लिए है। बिग बॉस कह सकते हैं, या खबरों में बने रहने के लिए कि न्यूज़ में आएंगे तो इससे काम भी और मिल जाएगा, थोड़ा मार्केट बनेगा, आपका नाम बनेगा। नहीं, पॉडकास्ट लोग ज़िंदगी में जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्या है, क्या नहीं है। आई एम अ पब्लिक फिगर, सो आई एम टॉकिंग टू द पब्लिक। जिसे मानना है मान रहा है, जिसे नहीं मान रहा है नहीं मान रहा है। मिलियंस पे व्यूज़ जा रहे हैं, मिलियंस पे लोग देख रहे हैं। इट्स अ फैक्ट विच पीपल शुड नो। हम मीडिया का फ़ोन आएगा अगर मुझे कि भाई आपके कोर्ट के केस में काम्या पंजाबी 3 महीने से क्यों नहीं फाइल कर रही है से, तो मैं तो बात करूँगा कि नहीं करूँगा? बिल्कुल। तो मैं कर रहा हूँ बात। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब नहीं ना दूँ, आप क्या बोलेंगे? इसको एटीट्यूड है ना। जो लोग बोलते थे सही है, क्या बोलेंगे? जो लोग बोल रहे हैं वो कितने गरीब है अपने दिमाग से, आप ही सोचो ना। कैसी बातें कर रहा है ये लड़का जो आज आके खड़ा है, जिसको जो इनसे ये तो उनको जानते नहीं थे। मैं फाइट बैक करके यहाँ पे खड़ा हूँ। कहाँ उन लोगों को समझना चाहिए और वो उल्टा ही समझ रहे। प्रत्यूषा is the claim to fame for Kamya Punjabi. When so many media personalities came in front of them, they started feeling like superstar. इतना मीडिया तो सुपरस्टार के पास आता है, शाहरुख खान के पास आएंगे, सलमान खान के पास आएगा, जैकी श्रॉफ के पास आएगा, बड़े बड़े स्टार्स के पास इतने मीडिया आते हैं जब वो पब्लिक में कुछ बोलते हैं। तो छोटे मोटे मतलब इन द सेंस कि अ कॉमन एक्टर डजंट हैव दैट वैल्यू व्हाट अमिताभ बच्चन हैज़। दैट पॉइंट ऑफ टाइम द एंटायर वर्ल्ड्स मीडिया व्हाटएवर इज वाज देयर, so they started speaking a story, making a story up. So a very believable story, but without any substantial support to it. मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, जो आप बोल रहे थे ना कि मैं तो यहाँ तो हीरो बनने आया था, मैं तो अचीव करने आया था, मैं सुपरस्टार बनने आया था, बट शायद इन सब में फंस के कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे बहुत असर पड़ा। तो प्रोफेशनली अब देखो, ये तो नसीब की बात है। मुझे हमेशा काम मिला है, क्योंकि मैं काम करता था बहुत सिंसियरली और डेडिकेटली। अभी फ़िलहाल बहुत ये चीज़ बहुत अभी नज़दीक में है। अब तो जीना शुरू किया हूँ। अब इतने समय तक कोर्ट का भी नहीं हुआ, अब होने वाला है, शायद हो जाए, बिकॉज द एविडेंसेस विच वी हैव गॉट नाउ, वी विल पुट इट इन द कोर्ट एंड लेट्स सी, वी हैव चांसेस टू get acquittal in this matter, and then we will see about the work. काम तो क्या है, असर तो काम ही करना। क्या था आपको बताया ना उस वक्त, कुछ ऐसा था ही नहीं कि सब लोग मुझे साइको बोलने लगे थे भाई, और मैं खुद को भी साइको ही बोलता था, समझने लगा था मैं। सो मुझे लगता है कि भगवान चाहेंगे तो फिर दोबारा काम मिलेगा मुझे। तो अभी प्रोफेशनली आपके पास कोई प्रोजेक्ट है या बात चल रही है, या ये भी हुआ क्या कि जो प्रोजेक्ट्स थे या जिनमें बात चल रही थी उस समय का तो सब एवरीथिंग वाज सेल्फ, टोटल। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी, इतना बड़ा क्रिमिनल बना दिया था मुझे, मेरे साथ कौन काम करेगा सर? एलिगेशन पे एलिगेशन लगा मेरे ऊपर, फिर शॉर्ट फिल्म आ गया मेरे ऊपर, मेरे लाइफ के ऊपर बायोग्राफी बन गया, और क्या चाहिए आपको? काम ऐसा है, जब तक हाथ पैर सलामत, आंखें सलामत, दिमाग सलामत, ऊपर वाला से कनेक्शन, तब तक तो हो जाएगा सब कुछ। पर उन लोगों का नहीं होना चाहिए जिन लोगों ने इतने दुखद समय में एक सच्चे इंसान को परेशान किया। मुझे, मेरे पूरे परिवार को, एक जस्ट टू फील योर सेल्फ दैट यू आर अ स्टार, यू हैव टू बी अ स्टार टू अचीव ऑल दिस थिंग। किसी को मूर्ख बनाना, धूर्त बनाना, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बट नॉट विथ समबडीज लाइफ। दे प्लेड विथ माई लाइफ, दे हैव क्लेम्ड टू फेम विथ हर नेम। हु वॉज काम्या पंजाबी? शी वॉज अ पार्टिसिपेंट
or in Big Boss. Was she a winner? I'm a winner. 2 pageants in India, and that too very high profile pageants. I have been a hero in my shows and in my film, done the lead roles. I'm not saying it's a big thing. Or Pratyusha did Balika Badhu, so it was a very big thing. For an artist, every work is a good work. Some get famous, some doesn't get that famous. Understood? बट प्रत्यूषा को बालिका बधू से ज़्यादा उसके सुसाइड में फेमस हुई. इट कुड हैव बीन अ नॉर्मल थिंग. लेट द पुलिस प्रोसीड इट, लेट द थिंग हैपन, लेट थिंग्स गो द वे इट शुड गो. नो, द एंटायर केस वॉज बीन डाइवर्टेड टू अ फेक रियलिटी क्रिएटेड बाय देम जस्ट टू फील. ओ माई गॉड, I'm coming in all the big news channels. Everybody is saying, अरे सर क्या हुआ. So ये गलत है कि नहीं है? ये सरेआम एक क्रिमिनल एक्ट है ब्रो, ये क्राइम है. Fair enough. Thank you राहुल इस सारी yes बातचीत के लिए. pleasure. हाँ, प्रोजेक्ट का जो आप बोल रहे थे कि there are projects which people have approached. I am looking forward to do projects which are been approached to me. And I have also to feel myself that am I doing that well or not, because after so many years if I am going to come back into something, it is going to build myself again कि मैं फिर से वो तैयारी शुरू कर वैसे ही कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा. We have to see. So it's nothing hurry in right now to jump. The main priority is कि अब ये चीज़ ख़त्म हो जाए और मुझे इस चीज़ से मुक्ति मिले. बस आप लोग सब प्रे कीजिए. हर हर महादेव. बिल्कुल, हम सब चाहेंगे कि सारी चीज़ें जो सही हैं, जो सच है वैसे आप ही भी एक रहें. मीडिया के बहुत अच्छे होस्ट हो, तो आपके थ्रू एक सच्चाई जा रहा है, तो ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है. बरगला के चीज़ों को नहीं फैक्ट के साथ बताया जा रहा है. सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि आप लोग यंग पीपल लाइक यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड. सो प्लीज़ टेक इट फॉरवर्ड टिल द एंड, till everything comes out legally. For sure, and people these kind of people should not do again. सृष्टि कभी रुकेगी नहीं, ऐसा फिर से होगा. फिर से अगर ऐसा कुछ होता है तो कभी कोई आदमी उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के अपने फ़ायदा के लिए चीज़ें ना करे. इस बात का मैं पूरा ख्याल रखूँगा कि इन लोगों को सबक सिखाने में आप लोग एज अ मीडिया ऑल्सो सपोर्ट मी, क्योंकि मीडिया को भी बेवकूफ़ बनाया था उन लोगों ने झूठ बोल के. मीडिया कवर्ड, मीडिया बुरा हुआ सबके नज़र में. अरे मीडिया के ऊपर भरोसा कम हुआ. सो यू शुड ऑल्सो टेक इट फॉरवर्ड वेरी नाइसली एंड मेक श्योर दिस काइंड ऑफ थिंग डजंट हैपन अगेन विद मीडिया ऑल्सो. बिल्कुल, एज ए जर्नलिस्ट हमारी हमेशा कोशिश रहती है, ना सिर्फ मेरी, पूरी फ्रेटर्निटी की, जो भी सच है, जो भी सही है वो लोगों तक जाए. बाकी ऊपर नीचे बहुत नहीं गया ना सच. इन्वेस्टिगेशन करके अगर ये चीज़ मीडिया ट्रायल, करेक्ट, हाँ, वो नहीं होना चाहिए था. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मीडिया वाज. थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया, हमारे साथ ये सारी बातें की. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. जो पर्सनली लाइफ में चल रहा है उन चीज़ों के लिए भी, एंड प्रोफेशनली भी जिनकी आप बात कर रहे थे, वो चीज़ें जल्दी हों. डेफिनेटली सर. थैंक यू सो मच सर.